भाई आज डिस्कस करेंगे ब्लोट। ब्लोट क्या होता है, जो कि हिंदी में बोल देते हैं अफारा। ठीक है, अफारा ब्लोट क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ गैस इन रुमन इज कॉल्ड ब्लोट। जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, उसके पेट के 4 भाग होते हैं और उसमें से एक भाग का नाम होता है रुमन। ठीक है, जो रुमन होता है उसके अंदर गैस का बढ़ जाना, ठीक है, उसे ब्लोट कहते हैं, अफारा कहते हैं। अफारा होगा तो क्या होगा भाई? लेबर्ड ब्रीथिंग, सांस लेने में दर्द होगा। लेस इनटेक फीड, पशु चरना पीना कम करेगा। मिल्क प्रोडक्शन इज लो, दूध का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाएगा। और डिसकंफर्टेबल, पशु कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं इसकी इटियोलॉजी पे। क्या कारण होते हैं, किस किस से होता है इटियोलॉजी? बेसिकली 2 टाइप की इटियोलॉजी है इसकी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी प्राइमरी में क्या है, जब पशु लेग्यूमिनियस प्लांट खा ले, बरसम, चने, मटर के पेड़, ऐसे लेग्यूमिनियस लेग्यूमिनियस प्लांट यदि पशु इनटेक कर ले, उससे पशु को अफारा की शिकायत हो सकती है। सेकेंडरी में क्या है, एक बीमारी होती है चोक, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। चोक क्या होती है, जो पशु की फूड पाइप होती है ना, उसके अंदर फॉरेन बॉडी का फंस जाना। कि जैसे भाई पशु आलू निगल ले, शलगम निगल ले, गाजर निगल ले, सेब निगल ले, वो फॉरेन बॉडी पार्टिकल फूड पाइप में फंस जाए और उससे क्या होगा, ब्लोट हो जाएगा। सेकेंड इज डायफ्रागमेटिक हर्निया। थर्ड इज एनलार्जमेंट ऑफ lymph node in case of tuberculosis। ठीक है, लिम्फ नोड का बढ़ जाना। ठीक है भाई, इटियोलॉजी 2 प्रकार की है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में सिर्फ एक ही पॉइंट है, लेग्यूमिनियस प्लांट, बरसम खा ले, चने का पेड़ खा ले, मटर का पेड़ खा ले, उससे हरा बन सकता है। सेकेंड इज सेकेंडरी, एक चोक डिजीज होती है, जो फॉरेन बॉडी उसके पशु के फूड पाइप में फंस जाए, जैसे आलू, टमाटर, सेब, वो फंस जाए तो उससे पशु को ना तो कुछ खाया पिया जाएगा, उससे पशु को अफारा हो सकता है। डायफ्रागमेटिक हर्निया, उससे अफारा हो सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड इन केस ऑफ टीबी, ये जो गर्दन के ऊपर एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड का बढ़ जाना, इन केस ऑफ टीबी, जब भी ब्लोट हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स, फर्स्ट है डिसकंफर्टेबल। पशु को जब अफारा होगा तो कंफर्टेबल महसूस थोड़ी करेगा, डिसकंफर्टेबल महसूस ही करेगा। सेकेंड इज मिल्क प्रोडक्शन है वो लो हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन।
पशु का जब लेफ्ट साइड लेफ्ट फ्लैंक इज लार्ज, बढ़ जाएगा लेफ्ट फ्लैंक। जहाँ रुमन होता है ना, जिस साइड रुमन होता है लेफ्ट साइड, वो जहाँ रुमन होता है वो उभरा हुआ मिलेगा गैस से, ठीक है। डलनेस, फिफ्थ सब नॉर्मल टेम्परेचर, सब नॉर्मल टेम्परेचर मतलब इसका मेनली ब्लड के अंदर टेम्परेचर डाउन ही मिलता है। सिक्स्थ discomfortable milk production, left frank large and dullness, subnormal temperature, less feed intake, पशु खाना पीना बंद कर देगा। सेवंथ इज लेबर्ड ब्रीथिंग, ठीक है भाई। ये सिम्टम्स है, डिस्कम्फर्टेबल, लो मिल्क प्रोडक्शन, लेफ्ट फ्रैंक इन लार्ज, डलनेस, सबनॉर्मल टेम्परेचर, लेस फीड इनटेक, लेबर्ड ब्रीथिंग, ठीक है। आगे चलते हैं डायग्नोस। डायग्नोस अभी इसी में बता देता हूँ। डायग्नोस में कुछ नहीं है, बाय हिस्ट्री और बाय सिम्टम्स। जो सिम्टम्स है ये और ये, इसके आधार पर डायग्नोस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट फर्स्ट है ब्लोट, है ना ब्लोट, तो उसमें टिट्टी ऑयल प्लस में मस्टर्ड ऑयल 50 से 100 ml और 500 से 1000 ml दोनों को मिला करके ओरली गिव, ओरली मुंह के द्वारा देंगे। सेकेंड इज एंटी ब्लोट सिरप, एंटी ब्लोट सिरप ब्लोटासिल आती है जो 100 ml आती है, इसको भी ओरली देंगे। टिम्पल पाउडर आता है 50 से 100 ग्राम, इसको भी ओरली। फोर्थ हींग है, हींग, उसको भी हम ओरली देंगे, ठीक है भाई। और ब्लोटासिल है ना, ब्लोटासिल जो एंटी ब्लोट सिरप है, इसको हम इंट्रारूमनली भी दे सकते हैं, इंट्रारूमनली। इसको इंट्राओरली भी दे सकते हैं और रूमन के अंदर सीधा डाल भी सकते हैं, ठीक है। ये डिजीज है, सिंपल डिजीज है, ठीक है भाई। थैंक यू।